नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्दाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो यहाँ अपनी चर्चा अभी अधोलोक में 7 नरकों की चर्चा प्रारंभ हुई, जिसमें बताया नारका नित्या शुक्तर लेश्य परिणाम देह वेदना विक्रिया। तो यहाँ बताया यद्यपि उनका शरीर वैक्रियक है, फिर भी उनके औदारिक शरीर में स्थित मलमूत्र कफ रुधिर नसा जाल राद वमन मांस केश हड्डी चर्म आदि जैसे अशुभ रूप दुर्गंधित है। तो उनसे भी अधिक अशुभ दुर्गंध रूप परमाणु में उनका शरीर है। अब देखिए, नारकी जीवों के हमने चर्चा किस किस की करनी है। अशुभतर क्या क्या होते हैं? लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया। ठीक है। देखो, नारकी जीवों के अंतरंग कारण रूप असाता वेदनीय कर्म के उदय की निमित्तता में, माने अंतरंग कारण क्या है? असाता कर्म का उदय। तो असाता कर्म के उदय में तो असाता कर्म के उदय में बाह्यगत अनादिकाल से ही, अनादिकालीन स्वभाव से ही उष्ण शीत रूप परिणत नरक भूमि की निमित्तता में, बाह्य निमित्त क्या हो गया? अगर उष्ण नरक है तो उष्ण, और शीत नरक में है तो वह शीत, तो वहां की भूमि की निमित्तता में अशुभ तर अति तीव्र उष्ण शीत की वेदना होती है। ठीक है, ठंडी गर्मी की जो वेदना है, वैसे तो अपने असाता वेदनीय कर्म का उदय निमित्त है, और बाहर में वो नरक भूमि शीत है कि उष्ण है, वो निमित्त है। चलो प्रीति, पढ़ोगे? पढ़ी? हाँ जी भैया। ये तो हमने पढ़ लिया था ना कि 82 लाख उष्ण है और 2 लाख नीचे के शीत है। हाँ, क्षुधा वेदना भी। क्षुधा वेदना भी इन नारकी जीवों को इतनी अधिक है कि 3 लोक प्रमाण अन्न का भक्षण करने पर भी वह शांत नहीं हो, परंतु अन्न की एक कणिका भी उन्हें नहीं मिलती है। इन्हें तृषा वेदना भी इतनी अधिक है कि समस्त समुद्रों प्रमाण मीठा शीतल जल पीने पर भी प्यास की वेदना शांत नहीं हो, परंतु जल की एक बूंद भी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। आप ये बताइए, इन नाम कभी आपने उपवास रखा हो और गर्मी के दिन हो तो प्यास की वेदना कितनी भयंकर हो जाती है। ठीक है, बड़ी भयंकर प्यास लगती है और ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। लेकिन आप कितना पानी पी पाते हो ये बताओ? ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास, उससे ज्यादा तो नहीं पी पाते, है ना? लेकिन अब उसको कितनी वेदना होगी कि तीनों लोगों के जितने भी वहां पानी हो, समस्त समुद्र हो, उतना मीठा शीतल जल भी पी ले तो भी उसकी प्यास की वेदना शांत ना हो। लेकिन मिलती कितनी है? एक बूंद भी नहीं मिलती। इसी प्रकार भूख भी, कि तीनों लोग प्रमाण अन्न खा ले तो शांत ना हो, लेकिन खाने को क्या मिलता है? कि एक दाना नहीं मिलता।
हाँ जी, अंदर में असाता का उदय दुख का कारण है। ये बाहर के बहिरंग निमित्त है। आगे पढ़िए। और वेदना कैसी है? इन नारकी जीवों के उदर अथवा पेट, नेत्र, मस्तक आदि अंगों में विविध रोगों की वेदना होती है। उसका अति तीव्र कष्ट वे भोगते हैं। मध्यलोक में एक साथ हजारों बिच्छुओं के काटने से जैसी पीड़ा होती है, उस प्रकार की पीड़ा तो वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से होती है। यहाँ कुत्ता, बिल्ली, बराहा, सुअर, गधा, वानर, ऊंट आदि निकृष्ट प्राणियों के सड़े हुए क्लेवर से जैसी दुर्गंध आती है, उससे अनंत गुणी अधिक दुर्गंध वहां की भूमि संबंधी मिट्टी में है। वहां की पहली भूमि संबंधी पहले पटल की मिट्टी में इतनी तीक्ष्ण दुर्गंध है कि यदि उसका एक कण इस मध्यलोक में आ जाए तो उसकी दुर्गंध से आधा कोस के पंचेंद्रिय जीवों का मरण हो जाए। अच्छा, ये आगे बताइए। आगे आधा कोस। आधा कोस मतलब कितने धनुष हो गए? 1000 धनुष भैया। राइट। क्योंकि एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, तो आधा कोस में 1000 धनुष हो गए। तो ऐसे इतने आधा कोस के पंचेंद्रिय जीवों का मरण हो जाए अगर उस पहले नरक पृथ्वी की एक चुटकी मिट्टी यहाँ आ जाए। इतनी दुर्गंधित है। और दुर्गंध कैसी? जैसे कहीं चूहा मर जाता है तो हमारा रहना बैठना मुश्किल हो जाता है ना। और बिल्ली मर जाए तो उससे भी ज्यादा दुर्गंध। कहीं भैंस या गाय मरी हो तो बहुत भयंकर दुर्गंध। ठीक है ना। तो ऐसी निरंतर वहां इससे अनंत गुनी अधिक दुर्गंध है। आगे पढ़िए। आगे आगे प्रत्येक पटल में भैया क्रमशः हाँ जी। भैया मनुष्यों के हमारे मरने में नहीं आती दुर्गंध? क्यों नहीं आती? बहुत आती है। लेकिन मनुष्य की लाश पड़ी हुई ऐसे मिलती नहीं ना। उसको उठा के कहीं ना नहीं कहीं भैया, उसको। हमारे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो उनकी 2 दिन डेथ बॉडी घर में पड़ी रही। वो अपने किसी बच्चे के दूर से आने का इंतजार कर रहे थे, तो उसमें से तो कोई बदबू नहीं आई। 4 ओवर बैठे थे हम। पता नहीं कैसे नहीं है। नहीं तो इतनी भयंकर बदबू आ जाती है कई बार पड़ोसियों को, तभी पता लगता है बदबू से क्या कोई मरा पड़ा है पड़ोस में। मतलब एक रात और एक दिन पूरे हाँ। बॉडी पड़ी रही। हाँ। हमें तो कोई बदबू नहीं आई, हम तो 4 ओवर बैठे थे। एसी वेसी चल रहा होगा वहां पे। सर्दियों के है जी। एसी तो नहीं चल रहा था, सर्दियों के दिन थे। हाँ, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब वो जीवों की फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है, थोड़ा मौसम के हिसाब से भी। मानो कोई एप्पल है, ठीक है, अब उसको सड़ने में थोड़ा टाइम लगता है ना। उसी प्रकार ये बॉडी वगैरह भी। अब चूहे भी 2-4 दिन तो पता नहीं चलते हैं आपको। उसके बाद वो सड़ने स्टार्ट होते हैं। गर्मी में थोड़ा जल्दी सड़ेंगे, सर्दियों में थोड़ा लेट। हाँ जी, बढ़िया। आगे आगे प्रत्येक पटल में क्रमशः आधा आधा कोस बढ़ती हुई अंतिम 49वें पटल की भूमि इतनी तीक्ष्ण है कि उससे यहाँ के 24.5 कोस पर्यंत के प्राणी मरण को प्राप्त हो जाएं। नारकियों को अपनी पूर्ण आयु पर्यंत ऐसी तीक्ष्ण दुर्गंधमय भूमि में रहना पड़ता है, इत्यादि अनेक प्रकार की वहां अशुभतर वेदना है। देखो, मनुष्य पर्याय में कभी कदाचित इस प्रकार की वेदना हो तो वहां हम सबर रख लेते हैं, कोई बात नहीं। असाता वेदनी का तीव्र उदय है। कुछ दिनों बाद अथवा कुछ घंटों बाद पलट जाएगा। सदा तो एक सा नहीं बना रहेगा। तो धैर्य धारण कर लेते हैं। लेकिन नरक में तो पूरी आयु पर्यंत, ठीक है ना, कैसा असाता वेदनी का तीव्र उदय चलना है। और अगर बीच बीच में कभी कुछ कदाचित होता भी होगा तो एक क्षण भर के लिए मान लो हुआ भी, तो उसका क्या एहसास हो पाता होगा? क्योंकि वो काल इतना सूक्ष्म है कि अपने ज्ञान की पकड़ में ही नहीं आता। जैसे कहते हैं, जब धरती पर तीर्थंकर का जन्म होता है तो एक पल के लिए नरकों में भी साता पड़ जाती है। लेकिन वो एक पल का काल इतना अल्प है कि वो उनके ज्ञान का विषय कहाँ बनता हो, है ना।
तो ये तो अशुभ वेदनाओं की बात की। अब वहां जो विक्रिया है वो भी अशुभतर है। पढ़िए। वहां विक्रिया भी अशुभकर ही है। वे जीव अपृथक विक्रिया से अपने शरीर को सिंह, व्याघ्र, बिच्छू, गीद, रीछ, उल्लू, बाज इत्यादि विद्रूप आकार वाले तिर्यंचो रूप तथा तलवार, खड़ग, भाला, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, शक्ति, मुद्दर, छुरी, कटारी इत्यादि विविध शस्त्र रूप करते हैं। इससे वे स्व पर का घात करते हैं। यद्यपि वे जीव स्वर स्वयं स्वयं तो ऐसा सोचते हैं कि इस दुख को दूर करने के लिए मैं शुभ ही क्रिया करूं, परंतु क्षेत्र के स्वभाव से स्वयं को तथा अन्य जीवों को दुखदायक अशुभ विक्रिया ही हो जाती है। शुभ विक्रिया वहां नहीं होती है। इस देखिए, प्रकार यहाँ यहाँ स्पष्ट हो गया जो आपका क्वेश्चन था ना भाभी जी। तलवार, खड़ग, भाला, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, शक्ति, ये सब भी वो नारकी ही स्वयं में विक्रिया से बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, अभी डाउट नहीं है इसमें। चेतन अचेतन दोनों रूप वो अपनी अपृथक विक्रिया माने स्वयं ही कुल्हाड़ी बन जाएंगे। पृथक विक्रिया ऐसा नहीं कि मूल अपने आप रहे, दूसरी चीज को बनाए। वो स्वयं ही कुल्हाड़ी रूप, स्वयं ही चाकू रूप, छुरी रूप, त्रिशूल रूप परिणमित हो जाते हैं। और देखो, कदाचित वो ऐसा सोचते हैं कि मैं दुख दूर करने के लिए शुभ क्रिया करूं, लेकिन वहां ऐसा ही है कि विक्रिया अशुभ ही होगी, शुभ विक्रिया वहां नहीं होती। पढ़िए आगे। इस प्रकार महालेश्या परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया आदि सभी कुछ नित्य अशुभतर ही है, शुभ रूप नहीं है। अब शिष्य पूछता है कि नारकी जीवों को इतने ही दुख है या और भी कुछ दुख है। इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, परस्परो दीरितः दुखा, दीरित दुखा, वे परस्पर उदीरित दुख वाले हैं। देखिए, परस्पर परस्परोदीरित दुखा यानी परस्पर यानी आपस में, उदीरित माने जिनके कर्म की उदीरणा हो गई, ऐसा दुख उनको प्राप्त होता है। माने वो आपस में एक दूसरे को मिलने पर एक दूसरे को कष्ट ही उत्पन्न करते हैं। और कर्म की उदीरणा इसलिए लिखा माने जहां तीव्रता होती है, तो उस तीव्रता को समझाने के लिए यहाँ कहा कि कर्म की उदीरणा। होता क्या है कि समय से पहले जो आगे उदय में आने वाले अशुभ कर्म हैं, वो भी अभी जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, उनके साथ ही वो भी उदयावली में आ गए, तो दुख और अधिक बढ़ गया। प्रश्न। नारकी जीवों के परस्पर दुख उत्पन्न करने का कारण क्या है? उत्तर, नारकी जीवों में एक तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, जिससे वे दूर से ही दुख के कारणों को जान लेते हैं। दूसरे, उन्हें पूर्व भव संबंधी जाति स्मरण भी प्रकट हो जाता है, जिससे उन्हें तीव्र बैर याद आता है। जैसे यहाँ स्वान और सियाल के जातिगत स्वभाव से कारण बिना ही पारस्परिक बैर संबंध है, उसी प्रकार नारकी जीव परस्पर घात में प्रवृत्ति करते हैं। परस्पर देखने से ही उनके क्रोध रूप अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वे अपने शरीर की स्वयं ही अपृथक विक्रिया कर खड़ग, भाला, फरसी, कुल्हाड़ी, भिंडमाल, शक्ति, तोमर, शैल, छुरी, कटारी आदि शस्त्रों से तथा अपने हाथ, पैर, दांतों से अन्य नारकी जीवों को छेदना, भेदना, छीलना, काटना आदि द्वारा परस्पर अति तीव्र दुख उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार परस्पर घात होने से उनका शरीर खंड खंड हो जाता है, परंतु पारा के समान पुनः मिल जाता है। पूर्ण आयु पर्यंत अथवा मरण पर्यंत वे परस्पर ऐसे ही दुख भोगते हैं। हाँ जी। उनके आपस में एक दूसरे नारकी का पारस्परिक बैर होता है। देखो, अवधि ज्ञान से नहीं जानते, जाति स्मरण हो जाता है उनको।
ठीक है, पुराने भव का याद आ जाता है। जैसे यहाँ कुत्ते बिल्ली में स्वाभाविक बैर है, ऐसे वहां एक नारकी दूसरे नारकी को देखकर अपने आप ही क्रोधित हो जाता है। ठीक है, उसको मारना काटना पूरी जीवन चलता है, और वहां शरीर खंड खंड तो हो जाता है, लेकिन जैसे पारा अलग अलग होने पर भी आपस में जुड़ जाता है। बच्चे वो खेलते हैं ना, कौन सी गंदी सी मिट्टी होती है, स्लाइम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो अलग अलग बिखर जाती है लेकिन फिर एक हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही वहां शरीर पारे के समान पुनः मिल जाता है, तो मरण पर्यंत ऐसे दुखों को भोगना पड़ता है। ठीक है, ये तो ये पारस्परिक दुख था। अब आगे कहते हैं, और क्षेत्र की अपेक्षा भी वहां सदाकाल दुखदायक सामग्री उपलब्ध रहती है। पढ़िए। नरक संबंधी क्षेत्रगत स्वभाव से ही वहां सदाकाल दुखदायक सामग्री उपलब्ध रहती है। उससे भी जीव परस्पर दुख उत्पन्न करते हैं। वहां महाभयानक बेताल के समान आकृति वाले गिरि पर्वत हैं। उनके नीचे विद्यमान अति भयंकर भयकारी महाअंधकार सहित गुफाओं के अवलोकन मात्र से ही महादुख उत्पन्न होता है। वहां विद्यमान स्त्री आदि विविध आकार रूप प्रतिमाएं, पुतली आदि सदाकाल अग्नि से तपाए हुए लोहे तांबे के समान लाल धधकती रहती हैं। उन्हें नारकी जीवों के शरीर में लगाते हैं। देखिए, और स्पष्ट हो गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वहां की क्षेत्रगत है। जैसे हमने पढ़ा था ना, सेमर तरु और वैतरणी नदी, जैसे वो वहां है ही। ठीक है, वहां के क्षेत्रगत वो है व्यवस्था। उसी प्रकार ये बताया कि बेताल के समान आकृति वाले, मैंने भयंकर बेताल जैसा दिखाते हैं, उसके समान आकृति वाले डरावने पर्वत है। फिर उसके नीचे महाअंधकार सहित गुफाएं हैं कि जिनको देखने से ही महादुख उत्पन्न होता है। और वहां स्त्री आदि की अनेक आकार की प्रतिमाएं हैं, पुतली है, वो अग्नि से तपाए हुए लोहे की भांति, ठीक है, तांबे के समान लाल रूप से धधकती रहती हैं। अब उन्हें वहां नारकी जीवों के शरीरों में लगाते हैं। एक नारकी दूसरे नारकी को पकड़ के वहां उससे टच कराता है, फिर उसको अपार कष्ट होता है। ठीक है, यानी ये कोई अप्रत्यक्ष विक्रिया नहीं है। सॉरी, ये तो वहां क्षेत्रगत स्वभाव से इस दुखदायक सामग्री उपलब्ध रहती है। हाँ जी, आगे पढ़िए। वहां असी पत्र नामक वन में फरसी, छुरी, कटारी, तलवार, भाला, बर्छी इत्यादि शस्त्रों के समान तीक्ष्ण पत्तों वाले शालमली वृक्ष हैं। उनकी देखिए, छाया में जाकर वहां एक जंगल का नाम है असी पत्र। असी माने होता है तलवार, पत्र माने पत्ते, जिसके पत्ते तलवार के समान तीक्ष्ण हैं। उसी को सेमर तरु भी कहते हैं। कहीं पे सेमल तरु भी मिलेगा, और इसका नाम यहाँ लिखा शालमली वृक्ष। ठीक है, अब क्या हुआ बताइए आगे। उनकी छाया में जाकर बैठने पर गिरते हुए उनके पत्तों से नारकी जीवों का शरीर खंड खंड हो जाता है, परंतु अंतर मुहूर्त में ही पारा के समान स्वयं मिल जाता है। यद्यपि इनका नाम वृक्ष है, परंतु महादुखों की उत्पत्ति में कारण होने से इन्हें वृक्ष कहना भी मिथ्या प्रतीत होता है। देखिए, इन्होंने वहां ऐसे कहा होगा कि वृक्ष का मतलब ये होता होगा कि दूसरे को आसरा देने वाला, सुखी करने वाला। ठीक है ना, लेकिन वो इसीलिए कह रहे हैं, यद्यपि इनका नाम वृक्ष है, लेकिन ये तो महादुखों की उत्पत्ति में कारण है, इसलिए इन्हें वृक्ष कहना भी मिथ्या प्रतीत होता है। हम लोगों को उसका निरुक्ति अर्थ नहीं पता, क्योंकि कुछ इससे लगता है इस सेंटेंस से कि वृक्ष शब्द का निरुक्ति अर्थ परोपकारी होता होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह का अर्थ होता होगा, लेकिन वो तो वहां दुख के कारण हो जाते हैं, इसलिए इनको वृक्ष कहना भी मिथ्या प्रतीत होता है। अब वहां बहती है वैतरणी नदी। वहां बहने वाली वैतरणी नदी अत्यधिक खारे जल से परिपूर्ण है। वहां स्थित द्रह तालाब राध
और लोहों से भी अधिक महादुर्गंधित जल से परिपूर्ण है। इसमें नारकी जीव स्नान करते हैं। नरक में लोहे के समान तीक्ष्ण यंत्र, घानी, सूली आदि पर उन जीवों को लटकाया जाता है, पेला जाता है। जैसे यहाँ हांडियों में अन्न पकाते हैं, उसी प्रकार वहां पर तपाए हुए तांबे के रसवत जल से भरे कुंभी पाक में नारकी जीवों को पकाते हैं। यहाँ जैसे लोहे के कढ़ाओं में तप्त तेल घृत आदि द्वारा पूरी आदि तलते हैं, उसी प्रकार वहां लोहे तांबे के तप्त कढ़ाओं में नारकी जीवों को तलते हैं। इत्यादि महाभयंकर दुखदाई बाह्य सामग्री विक्रिया किए बिना क्षेत्र के प्रभाव से स्वतः स्वभाव के कारण विद्यमान है। इनका उपयोग कर नारकी जीव परस्पर घात करते हैं। देखिए, इतनी सामग्री वहां सहज उपलब्ध रहती है, ठीक है, तो उनका यूज करके वो एक दूसरे का घात करते हैं। माने इसके लिए स्वयं विक्रिया करने की जरूरत नहीं है, विक्रिया किए बिना भी वो क्षेत्र के हिसाब से वहां ये उपलब्ध है, ठीक है ना। जैसे मानो आप जिम में जाते हैं तो जिम में एक्सरसाइज करने के उपकरण वहां उपलब्ध हैं, तो आप उनका प्रयोग करके एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। कहीं किसी के घर में डंडे, पिस्तौल और लड़ाने के सारे सामान रखे हैं, हॉकी शॉकी, तो उनको लेकर वो क्या करेंगे, लड़ेंगे ही। उसी प्रकार नरकों में क्षेत्रगत स्वाभाविक रूप से वैतरणी नदी, सेमर यानी शालमली वृक्ष, ये कुंभी पाक वगैरह, लोहे की धधकती हुई पुतलियां, ठीक है, ये सब सामग्रियां वहां क्षेत्रगत उपलब्ध है। उसके अलावा नारकी जीव स्वयं भी अपनी अप्रत्यक्ष विक्रिया से चेतन और अचेतन रूप बन सकते हैं, जैसे छुरा, कुल्हाड़ी आदि बताया था ऊपर। अब शिष्य पूछता है कि नारकी जीवों के दुखी होने में इतने ही कारण है या कुछ और भी हैं, माने यही दुख के कारण है नरकों में। देखो, एक बात तो ध्यान रखना, ये तो हम निमित्तों की तरफ से समझा रहे हैं, वास्तव में तो नरकों में भी जो दुख है वो अपने अज्ञान और कषाय का है। अब जिनके अज्ञान मिट गया तो वो कषाय से दुखी हैं, ठीक है। ये तो बाहर में कहने की बात है कि उस सामग्री से दुखी है, ठीक है, वो तो उनको जितनी कषाय है उस कषाय के अनुपात में वो दुखी है। लेकिन यहाँ जीवों को किसी प्रकार भय उपजाकर पापों से छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रयोजन है, तो इसलिए वहां का ऐसा विभत्त स्वरूप साक्षात बता रहे हैं। नहीं तो कोई कहे क्या जरूरत थी बताने की, कि भैया नरकों का स्वरूप जानकर ये जीव नरकों वाले काम तो नहीं करेगा, उन पापों से डरेगा। अभी तो पुण्य का उदय हो जीव का, अच्छी अप्रोच हो, ठीक है ना, बढ़िया पैसा हो, तो अब क्या सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है दुनिया। लेकिन जब कर्म का उदय आता है, कर्म की लाठी लगती है, तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता। बड़ा बड़ा नेता लोग वो भी जेल में सड़ते हैं, ठीक है। लालू प्रसाद यादव का एक टाइम था कि लोग कहते थे हिम्मत है किसी की उसका कुछ बाल भी बांका कर सके, लेकिन सरकार पलटी, ठीक है। अब चारा खाया तो उसके फल में वो ऐसी जगह गया, माने लोग बाग जिनका आश्रय लेते थे स्वयं बचने के लिए, जिनकी अप्रोचें चलती थी, ठीक है, जो दूसरों की हेल्प करते थे, आज उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े से बड़े आईएएस जजों को भी तिहाड़ जेल में बंद होते देखा है, समझ में आया ना। तो जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। कि बस जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय है ना, तब तक तुम्हें सब तरह के तुम्हारे पाप और सब तुम्हारी चल रही है। जिस दिन ये पुण्य का उदय समाप्त हुआ, पाप का उदय प्रारंभ हुआ, तो अच्छे अच्छे सुधर गए, समझ में आया ना। तो इनको पढ़कर सुनकर ये जीव थोड़ा होश में आता है। अभी तो मोह की मदिरा इतनी तीव्र चढ़ रही है कि पुण्य के उदय में जीव किसी को कुछ नहीं गिनता, उसे चलते फिरते इंसान भी चींटी जैसे दिखाई देते, गाड़ियों से उड़ा देते हैं लोग बाग। लेकिन एक समय में उधर पलटता है तो पता लगता है कोमा में चले गए सेठ जी, ठीक है, जवान पुत्र की डेथ हो गई,
अब लड़ लो, किससे लड़ोगे? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी सेठ जी के एक दांत में दर्द हो जाए तो नानी याद आ जाए सेठ जी की। क्या हुआ पुण्य का? तो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ता फिरता है कि डॉक्टर साहब बस, ये पीड़ा नहीं सही जाती। समझ में आया? तो इसलिए कर्मों के उदय और उनके फल दिखाने पर ये जीव थोड़ा भयभीत तो हो पापों से। जो दुनिया में किसी से नहीं डरता, तो कम से कम कर्म से तो डरे। समझ में है? तो किसी भी प्रकार ये जीव का हित हो, वो कथा यहाँ है। चलिए। संक्लिष्टा सुरोदित सुखाश्च प्राक चतुर्थार्या चतुर्थ चतुर्थ प्राक चतुर्थर्या। अच्छा देखो सुनो, आपने बोला चतुर्थ, तो रा तो बोल ही दिया चतुर्थ। आपने। सही है, सही बोला है। अच्छा। कि जब आधा अक्षर होता है तो उसकी जो री है, मात्रा है, वो उसके पीछे वाले पे चढ़ जाती है। ठीक ठीक है है? देवर। तो ये ठीक है। चतुर्थ्या, ठीक चतुर्थ्या। है। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक प्राक। चतुर्थ। क्या कह रहे हैं? संक्लिष्ट असुर। ठीक है ना? संक्लिष्टासुर लिखा है ना, यानी संक्लिष्ट जो असुर हैं, संक्लिष्ट परिणाम वाले, दीरित, उनके द्वारा उदीरित दुख भी हैं। कहाँ तक? प्राक चतुर्थ्या, चौथे नरक से पहले तक। असुर कौन से? अम्ब और अम्बरीश जाति के जो असुर हैं, वो तीसरे नरक तक आकर नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, तीतर लड़ाने वाले, सांड लड़ाने वाले, मुर्गे लड़ाने वाले, बाज लड़ाने वाले होते हैं ना, ऐसे लोग जो जानवरों को, बकरियां लड़ाते हैं। तो ऐसे ही जो असुर जाति के देव हैं, उनके कुछ ऐसे परिणाम होते हैं कि तीसरे नरक तक जाकर वहां के जीवों को पुराना बैर याद करा करा के आपस में लड़वाते हैं। पढ़िए। चौथी पृथ्वी से पहले पहले संक्लेश परिणामी असुरों द्वारा उदीरित दुख भी है। संक्लिष्टा पूर्व जन्म में अति संक्लेश परिणामों से उपार्जित पाप कर्म के उदय की निमित्ता में सतत संक्लेश रूप। संक्लेश रूप रहने वाले असुर देवगति नामक नामकर्म संबंधी असुर नामक भेद के उदय की निमित्ता में अन्य जीवों को दुख में डालने वाले उदीरित दुख संक्लेश परिणामी असुर कुमार जाति के देवों द्वारा नरक में जाकर नारकी जीवों के दुख को उदीरित करना, प्रकट करना, बढ़ाना। च और चौथे सूत्र में बताए गए दुख तो हैं ही, इसके साथ में भी इसके साथ में भी प्राक चतुर्थ्या चौथी के पहले असुर कुमार जाति के देव ऊपर की 3 भूमियों पर्यंत तो बाधा करते हैं, परंतु उसके नीचे नहीं जाते हैं। सभी देवों को चौथी आदि भूमियों में गमन का नियम से अभाव है। देखो, असुर चौथी भूमि में भी देव नहीं जाते। ठीक है? यद्यपि ऊपर ऊपर के देवों की शक्ति अधिक अधिक है, लेकिन तीसरे नरक से आगे देव नहीं जाते। चाहे वो कोई सी भी उसका देव हो, मतलब भवंतरिक वाले ही या फिर कल्पवासी भी नहीं जाते। देखो, कल्पवासियों में ऊपर शक्ति तो है, लेकिन जाते नहीं। वो तो पहले दूसरे नरक में भी नहीं जाते। हाँ, सीता के जीव का उदाहरण आता है। वो तो वैमानिक स्वर्ग का जीव था। क्या नाम था उसका? अच्युतेंद्र, कारण अच्युत। 16वें स्वर्ग में रहने वाला देव कौन था? सीता का जीव। तो वहां उसे भाव आया। ठीक है? तो वो नरकों में संबोधन के लिए गए, उनको, लक्ष्मण को और रावण को। तो वो भी वैमानिक थे। लेकिन ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो शक्ति तो बढ़ती जाएगी नीचे तक जाने की, लेकिन जाने का भाव खत्म होता जाएगा। देखो, जिनकी शक्ति है अधिक जाने की, घूमने फिरने की,
लेकिन उनको घूमने फिरने का भाव नहीं आता, तभी तो सुखी हैं। गति कम, परिग्रह कम, शरीर की हाइट कम, अभिमान कम, लेकिन सुख बढ़ता जाता है ऊपर ऊपर। क्या है? गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीना। और क्या क्या बढ़ते जाते हैं? ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये सब तो घट रहे हैं। और ऊपर जाने पर स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि इंद्रिया अधिका, विशुद्धि इंद्रिया अवधि विषयतो अधिका। देखो ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, सामग्री घट रही है, शरीर का साइज छोटा हो रहा है, उनका घूमना फिरना कम कम होता जा रहा है ऊपर ऊपर, लेकिन उनका सुख, उनकी द्युति, उनकी विशुद्धि, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो सामग्री से सुख का कोई संबंध नहीं। देखो अब ये क्यों दुखी करते हैं उनको, जाकर पढ़िए। प्रश्न, असुर कुमार देव नारकी जीवों को दुख क्यों देते हैं? उत्तर, ये देव ऐसे ही पाप कर्म में लीन रहते हैं। इन्होंने पूर्व भव में कुछ ऐसे ही अति तीव्र संक्लेश परिणामों से पाप कर्म उपार्जित किया है, जिसके उदय में ये असुर कुमार देव हुए हैं। इनमें से भी अम्ब, अम्बरीश आदि जाति के असुर ही नारकी जीवों को दुख उत्पन्न करते हैं। सभी असुर कुमार देव ऐसा नहीं करते हैं। समझ में आया? सभी असुर हाँ कुमार जी। देव नहीं करते, सिर्फ ये अम्ब और अम्बरीश। भैया मुझे नहीं समझ में आया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब इन्होंने पूर्व में तीव्र संक्लेश परिणाम करके पाप कर्म उपार्जित किया है तो ये देव कैसे हो गए? देखिए, इतना पाप कर्म नहीं किया कि देव ना बने। मने वहां पाप कर्म तो है, लेकिन इतना पाप कर्म है जिसके कारण ऊंची जाति के देव तो नहीं बने, ये नीची जाति के देव बने। देखो एक बात और बताऊं आपको, ये जो असुर कुमार देव हैं, इनके शुभ लेश्या होती है कि अशुभ लेश्या होती है, ये बताओ। भैया शुभ ही होती होगी। अच्छी लग रही है। देवों के अशुभ लेश्या नहीं होती, शुभ लेश्या ही होती है, पीत पद्म शुक्ल। हाँ, अपर्याप्तक दशा में कथनचित जो अशुभ। हैं, उनके पीत है अंत में जिसके, यानी कृष्ण नील कापोत और पीत तक पाई जा सकती है अपर्याप्तक दशा में, लेकिन पर्याप्तक होने के बाद नियम से पीत पद्म शुक्ल में से ही पाई जाएगी। तो आप ये देखो, आप क्रिया के हिसाब से परिणामों का अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो एक देव गांव के गांव जला दे तो भी उसे शुभ लेश्या, टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है कि आप क्रिया के द्वारा भी खाली परिणामों का वो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके कषाय की वैसी तीव्रता नहीं होती, वो कौतूहल बुद्धि में करता है। जैसे कोई बालक क्लास में आगे वाले बच्चे के कपड़ों पर चौक लगा देता है, उसकी पूंछ बांध देता है, उसके स्टिकर लगा देता है, लेकिन उसको कषाय की तीव्रता नहीं है, एक अजीब टाइप का कौतूहल है। समझ में आया? तो उसी प्रकार इनके कषाय तो है, लेकिन ऐसी तीव्र कषाय नहीं है कि अशुभ लेश्या। ठीक है, तो ये विचित्रता है, उन्हें इस प्रकार मजा आता है, कौतूहल है। कोई उनके कषाय की तीव्रता हो तब तो अशुभ लेश्या हो जाए। भैया ये तो मुझे नहीं समझ में आया। चलिए ऐसे और कैसे हो सकता है, मतलब कि वो कि गांव के गांव जला दे, इतने लोगों को मार दे और उसकी शुभ लेश्या है? और देखो, जो वृक्ष हैं वो अपने जीवन भर अपने से कोई हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, सुशील नहीं करते, परिग्रह नहीं जोड़ते, फिर भी उनकी कृष्ण लेश्या कही है। भैया परिग्रह तो जोड़ते हैं पेड़ों के लिए, स्पष्ट कहा है कि वो बहुत संचित करते हैं पानी, और जहाँ धन होता है उनकी जो जड़ें हैं वो वहां चली जाती हैं, और बहुत हर सब चीज को संचित करने में लगे रहते हैं। परिग्रह तो बहुत कहा है उनको। ऐसा है। और कषाय भी ये कही है कि मतलब वो अपनी कषाय बता नहीं पाते, लेकिन अगर वो अपनी कषाय बता पाए तो अगर कोई उनका एक पत्ता भी तोड़े वो पटक पटक के मारते हैं, इतनी तीव्र कषाय होती है उनको।
कह रहा हूँ ना, देखो आप, अब देखने में लगता है किसी को कि उसको कोई कषाय होगी, वृक्ष को, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, वनस्पति को, लेकिन उनके कृष्णलेश्या तक कही है। ठीक है। और देव ऐसा लगेगा कितना भयंकर कषायमान है, लेकिन फिर भी उसके शुभलेश्या कही है। बहुत कुछ आगे पड़ेगा, भले का शायद में ना दिया, छोटा बच्चों को भी तो शायद से धक्का भी दे, तो आगे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि देखो उनकी सामर्थ्य इतनी अधिक है देवों की, और उनकी सामर्थ्य व्यक्त नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा। अगर उनकी भी सामर्थ्य होती, किनकी, वृक्षों की, देवों जितनी, तब वो तो तीनों लोगों को खलबली मचा देते। देखो, और बाकी ये जो आप कह रहे हो ना वृक्ष आदि के, ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है। उनके इस तरह का इतना व्यक्त परिणाम नहीं होता। उनके तो अकेले कर्म फल चेतना कही है, एक इंद्रिय के, उसको इतनी ज्ञान का विकास ही नहीं है कि मैं कुछ करूं, ऐसी मुख्यता ही नहीं रहती। वो तो आपको समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल देती है, सिद्ध करने के लिए। ठीक है। तो अब ये देखो, भले ही हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन है तो यही ना, नजर तो आता है आगम के हिसाब से। टोडरमल जी ने कहाँ लिखा, कौन से अध्याय में लिखा है? शायद 6वें अध्याय में लिखा है या 7वें में, कि देवादिक नगर के नगर जलाए हैं तो भी उनके शुभलेश्या, और वृक्षादिक पूरे जीवन हिंसा झूठ आदि ना करें तो भी उनके कृष्ण लेश्या तक कही है। तो जो कषाय है वो अंतरंग शक्ति के कारण है, खाली मात्र बाह्य क्रिया से नहीं है, किसी की प्रदर्शित हो चाहे ना हो। ठीक है ना। तो जैसे ये असुर देव आके सताते हैं तो इनको पाप नहीं बंधेगा? देखो, पाप मान लो बंधे भी पाप, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई तीव्र पाप नहीं बनता उनको। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का बुरा करने की तीव्र ऐसी कषाय नहीं है, उनको उस तरह का कौतूहल है। देखो अंतर होता है थोड़ा सा। जैसे एक बच्चा हल्का सा चाटा मारे और एक जोर से चाटा मारे, लेकिन कदाचित जोर से मारने वाले की कषाय नहीं हो और हल्का मारने वाले की कषाय बहुत हो, तो वो तो कषाय शक्ति के हिसाब से है। ये तो बात सही लग रही है मेरे को कि हाँ भाई, बच्चा होता है कई बार ऐसे करता है, बहुत तेज लग जाता है हमें, पर उसका कोई मारने का मन थोड़ी होता है। ये तो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसी उनके कौतूहल बुद्धि है। तो आप ये भी देखो कि परिणामों की कैसी वैरायटी है, परिणामों की कैसी विचित्रता है, लेकिन हम जरा जरा सी बातों में कहते हैं, हम ये निर्णय कर लेते हैं कि वो सामने वाले को बहुत कषाय है। ठीक है। तो इसका हम पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते ऐसे। चलिए, समय तो हो गया है। तो ये असुर कुमार में भी अम्ब और अम्बरीश आदि जाति के असुर ही ऐसा कौतूहल करते हैं, बाकी नहीं करते। ठीक है ना। जैसे इस श्लोक में भी भैंसे को, मेंढे को, कुत्ते को, तीतर को लड़वा कर उनको देखकर हर्षित होते हैं, वैसे ये अज्ञान रूप भाव है। चलिए अब आगे चर्चा कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।